हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स जान की। और आज हम इस सीरीज में स्टार्ट करने वाला है क्योंकि लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड मैक्सिमम मिनिमा हमको कैलकुलस में कंप्लीट करना था। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस पर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा में होता क्या है। लेट मेरे पास में बच्चों कोई फंक्शन है एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई मेरे पास में फंक्शन ऐसा है और इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ ड्रॉ करने पर मुझे पता चलता है कि ये जो ग्राफ बनेगा y और fx का वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये इस तरह से कुछ ग्राफ बना और ये कंप्लीट एक ग्राफ है उसका। तो इस ग्राफ में कुछ कुछ सिमिलरिटीज देखने के लिए क्या क्या मिल सकती है एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं देखूंगा यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करने लग जाऊंगा तो जो टेंजेंट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। इस तरह से टेंजेंट मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं बच्चों x की वैल्यू, x में जो फंक्शन है, और यहाँ पर देखूं मैं y की वैल्यू, तो टेंजेंट का मतलब होता है y अपॉन में x। सिंपली ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ सिंपली मैं देखूंगा y अपॉन में x, तो ये टेंजेंट होता है। अगर यहाँ मैं इस तरह से नॉर्मली ऐसे देखने लग जाऊं कि एक पूरा एक रेंज यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पर देखने लग जाऊं मैं इस तरह से, अगर मैं एक पॉइंट पर ना देख करके पूरे रेंज का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लूँ मैं x1 y1 और ये मान लूँ मैं x2 y2, इस रेंज में मैं मानने लग जाऊँ। अगर इस रेंज में मान लग जाऊँ तो थोड़ा यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ कि इस तरह से कुछ ग्राफ जा रहा है और ये हो जाएगा मेरा x1 y1, ये हो जाएगा मेरा x2 y2। तो मैं यहाँ देखूंगा तो ये जो ग्राफ में जो वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी मेरी y2 माइनस y1 और ये आएगी मेरी x2 माइनस में x1। तो सिंपली मैं इस स्लोप को ऐसे लिख सकता हूँ, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, जो कि एग्जैक्टली आप सब लोग जानते हैं कि फिजिक्स में जो स्लोप हम निकालते हैं, मैथमेटिक्स में स्लोप हम निकालते हैं, वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अगर मैं इस रेंज को बहुत ज्यादा छोटा करता हुआ चला जाऊं, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स बहुत ज्यादा छोटे हो जाए, एक छोटे से पार्ट पे मैं इसको डिफाइन करने लग जाऊं, तो यही डेल्टा हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में, डी वाई बाय डी एक्स। इट मीन्स किसी भी पॉइंट पर जो स्लोप होता है वो सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जो हमने यहां पर देखा डी वाई बाय डी एक्स। ऐसे ही अगर मैं डेरिवेटिव में देखने जाऊं तो कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे बनते हैं, जैसे मैं इस पॉइंट पर अगर देखने लग जाऊं तो इस पॉइंट पर जो स्लोप जाएगा वो कुछ इस तरह से जाएगा। इस वाले पॉइंट पर ये स्लोप ऐसे जाएगा, इस वाले पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो स्लोप कुछ ऐसे जाएगा, इस वाले पॉइंट पर देखूं इस पर भी स्लोप ऐसे जाएगा, यहाँ पर भी स्लोप ऐसे ही जाएगा और यहाँ पर भी स्लोप ऐसे ही जाएगा। ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने देखे, इन सब में मैंने एक बात कॉमन देखी कि अगर मैं इस रीजन की बात करूं, यहां से लेकर के ग्राफ को मैं यहां से जीरो से लेकर के और इतने रीजन की अगर मैं बात करूं, यहां तक अगर मैं बात करूं, तो ये जो वैल्यू है ये इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू है इतनी रेंज में। लेट इस रेंज को मैं ए और बी माने ले रहा हूं, ए बी रेंज में ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है। क्या ये वैल्यू पूरे ग्राफ में मैक्सिमम है फंक्शन के लिए? नहीं, क्योंकि अगर मैं रेंज को थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं, लास्ट तक अगर मैं रेंज को ले जाता हूं, तो मुझे पता चलता है कि इसमें अगर मान के चलो मैंने ये वैल्यू ले ली सी तक, ए से सी तक अगर मैं रेंज देखूं तो इस ग्राफ में जो सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है वो ये वैल्यू आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये रही। और मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा ग्राफ में, तो देखो जीरो से स्टार्ट हुआ है ग्राफ, तो मिनिमम वैल्यू तो जीरो रहेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज में किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को मैक्सिमा या मिनिमा कहते हैं। जैसे मैंने देखा कि रेंज ए से बी के बीच में जो मैक्सिमम वैल्यू बन रही थी ये बन रही थी, तो मैं इसको बोलूंगा लोकल मैक्सिमा या केवल मैक्सिमा, इसको बोलूंगा मैं मैक्सिमा। ऐसे ही अगर मैं इस रेंज में बात करने लग जाऊं, इस रेंज में अगर ये बात करने लग जाऊं, एक मैं रेंज ये ले लूं यहां पर इस तरह से, ये रेंज में ले लूं पी क्यू। अगर मैं पी क्यू रेंज में बात करने लग जाऊं तो फंक्शन की सबसे कम वैल्यू यहां पर आ रही है,
तो इस वैल्यू को बोलूंगा मैं मिनिमा। मिनिमा या मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है कि सबसे छोटी या सबसे बड़ी वैल्यू। मिनिमा या मैक्सिमा आपको डिफाइन करता है कि किसी रेंज में कोई भी फंक्शन कब वो मैक्सिमम वैल्यू रख रहा है और कब वो मिनिमम वैल्यू रख रहा है एक पर्टिकुलर रेंज में, नॉट सारा ग्राफ। तो अब मैं इसको थोड़ा आगे एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो यहां इन सारी ही चीजों में आपने एक चीज कॉमन देखी है, जो dy बाई dx मेरा यहां पर है। अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां पर भी स्लोप जीरो है, यहां देखता हूं यहां भी स्लोप जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है। इट मींस इन सारी ही जगहों पर जहां पर मिनिमा या मैक्सिमा बन रहा है वहां मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो बन रहा है, क्योंकि स्लोप जीरो है और फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कब कब वो वैल्यू मिनिमम होगी, कब कब वो वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैं कैसे इसको फाइंड कर सकता हूं, ये मैं थोड़ा देखता हूं। तो मैं इसको मिटाता हूं, इसको आप थोड़ा रेफरेंस के लिए देख लीजिएगा। सिंपली मेरे पास में अब एक सिंपल ग्राफ ऐसे है, ये ग्राफ वाई एक्स में ग्राफ है, ये इस तरह सा ग्राफ है, ये ऐसे गया ऐसे करके। तो यहां पर मैंने देखा कि वैल्यू मैक्सिमम है और यहां पर मैं देख रहा हूं ये वैल्यू मिनिमम बन रही है, ये वैल्यू मिनिमम बन रही है फंक्शन की। तो अगर बच्चों मैं यहां पर स्लोप देखने लग जाऊं, इधर जब मैक्सिमम वैल्यू बन रही है, मुझे दिख रहा है यहां पर मैक्सिमम वैल्यू बन रही है, तो अगर मैं स्लोप देखने लग जाऊं तो पहले जो स्लोप है बेटा, अब ये स्लोप देखो 90 डिग्री से कम है ना एंगल। अब अगर एंगल 90 डिग्री से कम है तो स्लोप होगा बेटा पॉजिटिव। पहले स्लोप पॉजिटिव हुआ, फिर स्लोप कितना हो गया जीरो, और फिर इसके आगे स्लोप कैसा हो गया किसी पॉइंट पर नेगेटिव। थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो यहां हो गया नेगेटिव। तो स्लोप पहले पॉजिटिव हुआ, फिर जीरो हुआ, फिर नेगेटिव हुआ। इसका मतलब थ्रू आउट द ग्राफ अगर मैं देख रहा हूं तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। थ्रू आउट द ग्राफ अगर मैं देख रहा हूं तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। इट मींस अगर मैं dy बाई dx का एक और बार डेरिवेटिव करूं d2 बाय dx स्क्वायर, तो ये वैल्यू मेरे पास में कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, अगर मैं मैक्सिमा के लिए बात कर रहा हूं। और दूसरा अगर मैं यहां पर देखता हूं तो अगर मिनिमा के लिए बात करूं मैं, जो मिनिमम वैल्यू बन रही है मिनिमा, लोकल मिनिमा, तो इस पॉइंट पर अगर मैं देखता हूं तो पहले स्लोप नेगेटिव है, देन स्लोप कैसा हो गया जीरो, एंड देन स्लोप हो गया पॉजिटिव, एंगल 90 डिग्री से कम बन गया है। तो नेगेटिव जीरो और फिर पॉजिटिव मतलब कि ग्राफ इंक्रीजिंग है। ग्राफ इंक्रीजिंग होने का मतलब है कि मिनिमा तब बन रहा होगा जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो लूंगा। या फिर मैं इसको रिवर्स ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर मैं किसी फंक्शन का स्लोप निकालूं और वो स्लोप का मैं फिर डबल डेरिवेटिव निकालूं, दोबारा से डेरिवेटिव निकालूं, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो मिनिमा बन रहा होता है और नेगेटिव आ जाता है वो मैक्सिमा बन रहा होता है। तो सिंपल से किसी फंक्शन का मिनिमा या मैक्सिमा चेक करने का सिंपल एक ही तरीका है कि हम पहले उसका एक डेरिवेटिव निकालें, देन उसका डबल डेरिवेटिव निकालें, देखें वो पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एक बार देखते हैं बच्चों, चेक करते हैं क्या क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक फंक्शन ले लेता हूं मैं, जैसे मेरे पास में एक फंक्शन है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0। y नहीं, जीरो तो नहीं ले रहे, y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब मुझे पता करना है कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी इस फंक्शन की, या मिनिमम मैक्सिमा कितना बनेगा। तो सिंपली मैं ऐसे कर सकता हूं बच्चों, सबसे पहले मैं इसका एक डेरिवेटिव निकालूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको मैं डायरेक्टली कभी कभी ऐसा भी कर सकूंगा f डैश x dy बाई dx, इसको करूंगा मैं 8x आएगा माइनस में 4 आएगा और इसका 0 हो जाएगा कांस्टेंट का। अब इसका जब मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा d2 बाय dx स्क्वायर, तो बेटा इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास में 8, जो कि ग्रेटर देन 0 है। और जब वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो अभी अभी मैंने बताया था कि अगर डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू मिनिमा देगा।
तो अगर मिनिमा देगा तो मिनिमा कब देगा, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो हमने किया है dy बाय डी एक्स, इसको जीरो के बराबर पुट कर दो। इसको जैसे ही आप जीरो के बराबर पुट करोगे बच्चों, ये हो जाएगा 8x माइनस में 4, मतलब कि इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 1/2। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1/2 पर इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आने वाली है। तो अगर मैं y मिनिमम की बात करूं बच्चों, तो y मिनिमम मेरे पास में आएगा 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1/2 प्लस में 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 माइनस में 2 प्लस 4 1 माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 3। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 3। बच्चों नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस। क्या क्या क्वेश्चंस है मेरे पास में? पहला क्वेश्चन है कि एक फंक्शन है मेरे पास में y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 8x माइनस में 4, और दूसरा वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 2। ये दो फंक्शंस मेरे पास है और मुझे ना इनकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं चेक करूंगा सबसे पहले कि ये मिनिमम वैल्यू देंगे या मैक्सिमम वैल्यू देंगे। तरीका वही है कि पहले ना आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए। अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 8x माइनस 4 को देखूं, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में, ये मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस में 10x प्लस में 8। नेक्स्ट इसमें अगर मैं देखने लग जाऊं तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 8, पहले इसको जीरो बाद में पुट करेंगे, एक और बार देख लेते हैं। d2 बाय वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस में 10, 6x माइनस में 10, ये इस तरह से बन गया। तो यहाँ एक बार मैं ये चेक कर लेता हूँ कि x की कौन कौन सी वैल्यूज पे क्या क्या ये फंक्शन वैल्यू देगा। तो देखना जरा बच्चों कि अगर मैं यहाँ ऐसे करूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं दो रूट्स की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि रूट्स कैसे कैसे निकलते हैं। ये हो जाएगा आपके पास में 3x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 4x प्लस में 8, ये 3x कॉमन कर लूँ यहाँ पे, x माइनस में 2 माइनस 4 कॉमन कर लूँ, x माइनस में 2, 3x माइनस में 4 और x माइनस में 2। इसको अगर मैं जीरो के बराबर में पुट करूँ तो x की वैल्यू आएगी 4/3 और x की वैल्यू आएगी 2। तो x की वैल्यू 2, यहाँ x की वैल्यू 4/3 रखूँ मैं इस फंक्शन में एक बार, और इस बार इस फंक्शन में मैं x की वैल्यू कितनी रखूँ 2। तो दोनों को रख के देख लेता हूँ मैं। तो अगर मैं एक वैल्यू रखता हूँ 4/3 और एक वैल्यू रखता हूँ मैं 2, तो 4/3 पर भी चेक कर लेते हैं और x की वैल्यू 2 पर भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं 4/3 रखता हूँ तो ये वैल्यू बनेगी 6 इंटू 4/3, 8, 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 मतलब कि 2। तो जो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है बेटा वो लेस देन जीरो आ गया है। इट मीन्स ये कंडीशन फॉर मैक्सिमा है बेटा, मतलब कि यहाँ पर जो 4/3 पर ये फंक्शन, जब मैं x की वैल्यू 4/3 रखूंगा तो ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं x/2 रख के देखता हूँ एक बार, तो 6 इंटू टू इज इक्वल टू 12, 12 माइनस में 10 करूंगा तो ये आंसर आएगा 2। ये ग्रेटर देन जीरो है, ये कंडीशन फॉर किसकी आ गई, मिनिमा की आ गई। मतलब कि ये फंक्शन x/4/3 पर इसकी मिनिमा या मिनिमम वैल्यू देगा, x इज इक्वल टू 2 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो नहीं नहीं उल्टा हो गया, मिनिमा ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, तो रख के देख लेते हैं, वैल्यूज आप रखोगे चेक करोगे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी। इसमें कितना वैल्यू आएगा, अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, y मैक्स की बात करूं, तो y मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम के लिए मुझे -2 रखना पड़ेगा, लेस देन जीरो वाला, तो -2 रख दीजिए। -2 का क्यूब करो कितना होगा, -8 माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 2, 4/3, x इज इक्वल टू 4/3, 4/3 का होल्स क्यूब माइनस में 5 इंटू 4/3 का होल स्क्वायर प्लस में 8 इंटू 4/3 माइनस में 8। ये आप सॉल्व करके निकाल लें वैल्यू। और y अगर मिनिमम की बात करूं मैं, तो मिनिमा तो पॉजिटिव पे आता है, देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 रख दीजिए आप, 2 का पावर 3 माइनस में 5 इंटू
2 का स्क्वायर प्लस में 8 इंटू 2 माइनस में 4। तो बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि y जो मैक्सिमम आया है वो आया है 8/9 और जो y मिनिमम आया वो आया है 0। तो आपको सिंपल ये प्रोसेस फॉलो ही करना है कि आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, देन सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव को आप पहले 0 पुट करो, 0 पुट करने के बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव को आप 0 पुट कर दोगे तो ये कुछ वैल्यूज आ गई। इनको फिर सेकंड डेरिवेटिव में डाल करके देखें, चेक करें कि सेकंड डेरिवेटिव किस वैल्यू पर मिनिमम वैल्यू देगा, किस वैल्यू पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। जैसे मैंने 4/3 पहले इस फंक्शन में रखा, फिर 2 रखा, 4/3 रखने पर -2 आया था और 2 रखने पर 0 से बड़ा आया था, 2 आया था वैल्यू, तो मिनिमा बन जाएगा। तो फिर जब मैंने पता लग गया कि इस पर वैल्यू जो है 2 पर मेरी मिनिमा वैल्यू आएगी और जो 4/3 है उस पर मेरी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, तो मैं श्योर होगा। अब मैंने ये 4/3 मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 4/3 इस फंक्शन में रख दिया dy/dx में पहले, और फिर x = 2 इसी फंक्शन में रख दिया मिनिमम वैल्यू के लिए। इसी तरह से मेरे पास में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी मैं सॉल्व करता हूँ ऐसे ही। जैसे कि मेरे पास में फंक्शन है y = 3x² प्लस में 6x प्लस में 2, तो dy/dx = 6x प्लस में 6। अगर देखा जाए यहाँ पर मैं इसको अगर 0 पुट कर दूं, 6x प्लस में 6 = 0, तो x = आ जाएगा -1। मैं d2y/d निकालूं, dx² निकालूं, तो मुझे पता चलेगा ये तो 6 है। 6 है मतलब कि ये ग्रेटर देन 0 है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, खुद ही 6 वैल्यू आ गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये कंडीशन फॉर मिनिमा है, कंडीशन फॉर मिनिमा है। तो कंडीशन फॉर मिनिमा है तो इसको अब जो वैल्यू -1 है इसको आप पुट कर दीजिए फंक्शन में, तो आपके पास में मिनिमम वैल्यू निकल करके आ जाएगी। दिस इज द आंसर।